बच्चों जय श्री राम। मैं श्री चंद्र पाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 12 के वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है यमुना छवि, जिसके कुछ छंदों को ऊपर आपने पढ़ा है, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आपसे रोज की तरह आग्रह अपील कि आप किताब रख ले सम्मुख। किताब रखेंगे तो आपको कोई भी शब्द यदि आपको नहीं दिख रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, आसानी होगी आपको। आइए पहले वाचन करते हैं, फिर व्याख्या की ओर। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। फिर से देखें, कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। कै तरंग की डोर हिडोर निकरत किलोले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत उत धावती। कै अवगाहत डोलत गुरु व्रज रमणी जल आवती। ऐसे आप पढ़े इसको और व्याख्या की तरफ चले। यहां पर कवि यमुना की सुंदरता को कई कई रूपों में देख रहा है। चंद्र भगवान का जो प्रतिबिंब जल पे पड़ रहा है, यमुना के पानी में जो पड़ रहा है, उसी पर कवि ने बहुत सारे रूपों में उसका दर्शन किया है। आइए उसी के आगे मैं आपको पुनः जोड़ता हूं। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। कभी कभी आगे लिखे, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। इस सब का एक कारण है। क्या कारण है? पवन गमन। पवन माने हवा, गमन माने चलना। जब हवा चल रही है, देखिए पानी है तो पानी में लहरें भी है, लहर है और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है। तो जैसे लहरें चलती चलती जाती है, तो जिस चीज का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो भी ऐसे ऐसे भगता जाएगा ना। जहां एक था वहां सैकड़ों दिखेंगे। एक ही प्रतिबिंब सैकड़ों तरीके से दिखेगा आपको। वही कवि ने कल्पना किया कि कबहु होत सत चंद। कभी कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब सैकड़ों रूपों में दिखाई दे रहा है, मैंने 100 प्रतिबिंब चंद्रमा के जगत में। क्यों? कैसे? पानी पे चंद्रमा दिख रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, लहरें हवा चलने के कारण आगे आगे बढ़ती जा रही है। उस हवा के चलने से जो पानी का हिलना है, एक ही चंद्रमा 100 चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कवि ने कहा कि कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत। कभी सामने दिख रहा है और कभी दूरिभाजत, दूर तक भागता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे लहरों के साथ गया तो लहरें दूर तक जा रही हैं, तो चंद्रमा भी दूर तक जा रहा है। एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब, एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब 100 प्रतिबिंब बना रहा है। एक चंद्रमा 100 प्रतिबिंबों में दिखाई दे रहा है। क्यों? पवन गमन, हवा चलने के कारण। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। बिंब माने परछाई। चंद्रमा की जो परछाई है जो पानी में पड़ रही है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, अति सुंदर, बड़ी मनोहारी है। किस चीज का प्रतिबिंब है? चंद्रमा का प्रतिबिंब है। कहां पड़ रहा है? यमुना की जल में पड़ रहा है। किस कारण से वो 100 रूपों में दिख रहा है? पवन गमन के कारण, हवा चलने के कारण। तमाम प्रश्न ऐसे बनेंगे और प्रश्नों के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अर्थ भी आसान हो जाता है, व्याख्या भी और अच्छी हो जाती है। आगे देखिए, मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मनु मानो उत्प्रेक्षा के माध्यम से, शशि माने चंद्रमा, अनुराग माने प्रेम, जमुन माने यमुना, जल माने पानी, लोटना माने लोटना, आप जान रहे, डोले माने हिलना डुलना। ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा
यमुना के जल में, यमुना के जल से इतना अनुराग हो गया है कि वो उसी में लौट रहा हो, खेल रहा हो, जल क्रीड़ा कर रहा हो। क्या? चंद्रमा। कौन पानी में खेल रहा है? चंद्रमा खेल रही है। कहां खेल रही है? यमुना के पानी में, यमुना के जल में। क्यों खेल रही है? अनुराग के कारण, बड़े प्रेम होने के कारण। यमुना के जल से ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा को बहुत अनुराग हो गया है, और अनुराग का परिणाम क्या है? तो उसी में जल क्रीड़ा कर रहा है। कवि की एक कल्पना है, क्या है कि मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल, किसके जल में? यमुना के जल में। लोटत डोले, लौटता हुआ जल क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल रहा है उसी में। कहा? यमुना के जल में। किस कारण? भैया खेलेंगे कब? जब बड़ा प्रेम होगा। बच्चों को ले लो, कहीं पानी वानी है, मिट्टी मिट्टी है, उसी में खेलने लगते हैं। हम आप भी ऐसे सुंदर मनोहारी स्थान पर पहुंच जाएंगे तो हम आप भी खेलते हैं। वैसे कवि की कल्पना है मानो चंद्रमा अनुराग के कारण, प्रेम के कारण, यमुना के जल से लगाव होने के कारण उसमें जल क्रीड़ा कर रहा है। आगे देखिए, कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोले। तरंग, तरंग तरंग हो गया, की डोर, हिडोरन माने हिडोरा, झूला, संदेह का सूचक। कै संदेह का सूचक, बताएं आपको। ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा तरंगों की डोर को पकड़ करके झूला झूलते हुए किलोल कर रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। तरंग किसका है? किसकी डोर है? तरंगों की डोर, तरंगों के डोर से। भाई तरंग है, तरंगों में चंद्रमा ऐसे ऐसे भागा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे झूला झूल रहा हो, या चंद्रमा तरंगों की डोर पकड़ करके उसमें झूला झूल रहा हो। कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोल, किलोल करना, मस्ती करना, मस्ती कर रहा हो, झूला झूल रहा हो। आगे देखिए, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी शोहत उत धावती। बच्चों बहुत अच्छा शब्द है बाल गुड़ी, बाल गुड़ी माने पतंग। ऐसा लग रहा है मानो बाल गुड़ी, बाल गुड़ी माने पतंग आकाश में उड़ रही हो और इधर उधर आते जाते हुए बड़ी सुंदर दिख रही हो। ये चंद्रमा के है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है चंद्रमा पतंग के रूप में हो गया है, और लहरों के साथ पवन गमन के कारण वो इधर उधर भग रहा है। तो जैसे भाई पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, आकाश में गई तो आप डोर पकड़े हैं, और कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से चंद्रमा जो पतंग बन गया है। यहाँ कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी शोहत धावती। इधर उधर इधर उधर, धावती मैंने दौड़ती हुई, जैसे कोई पतंग उड़ रहा हो आकाश में, ऐसे दिखाई दे रही चंद्रमा। और कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जलयावती। ब्रज रमणी, ब्रज में रमण करने वाली ब्रजबाला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रजबाला पानी में क्या कर रही हो, स्नान करती हुई आती हुई दिखाई दे रही है। भाई चंद्रमा क्या है? प्रतिबिंब पड़ा पानी में, ध्यान से समझिए। जैसे कोई मान लो स्नान कर रहा है नदी में, तो पानी में डूबेगा, पानी में निकलेगा, क्रीड़ा करेगा, उसी में खेलेगा, एक बार डुबकी लगाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, थोड़ा तैरेगा भी। जैसे कोई ब्रज रमणी पानी में इधर उधर डोल रही हो, स्नान करती हुई दिखाई दे रही हो। कौन दिखाई दे रहा है? ब्रज रमणी किसको कहा? चंद्रमा को। जो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, वही आज ब्रज रमणी के रूप में हो गया। कै अवगाहत डोलत को व्रज रमणी जलयावती। व्रज रमणी, ब्रज में रमण करने वाली ब्रजबाला जैसे कोई यमुना के जल में स्नान करती हुई आती हुई सी दिखाई दे रही है, इधर उधर डोल रही है। भाई पानी है, हिलेगा, प्रतिबिंब हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वाचन कर देते हैं, फिर आप देखिएगा। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत पवन गमन बस
बिंब रूप जल में बहु साजत, मनुषति भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कह तरंग की डोर ही डोर निकरत किलोले, कह बाल गुड़ी नभ में उड़ी शोहत उत धावती, कह अवगाहत डोलत को व्रज रमणी जलयावती। व्रज रमणी चंद्रमा के प्रतिबिंब को ब्रजरमणी का, ये कै शब्द संदेह का सूचक है। या कई रूपों में चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी देख रहा है, कभी ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है, कभी पतंग कह रहा है? तमाम प्रकार से कवि की कल्पना है चंद्रमा के प्रतिबिंब जो जल पे पड़ रहा है उसको लेकर के। तो बच्चों हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। कल मैं इसके आगे वाला काव्यखंड आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होगा। आप बार बार पढ़िएगा, हर शब्दों को पढ़िएगा, गाइएगा, झूमिएगा, मस्ती में डूबिएगा, और फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो आपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।